जो मुझे पसंद आई चलाने में, जो मुझे इजी लगी, वो मैंने खरीदी। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है गाड़ी की सेफ्टी को लेके और क्विड की सेफ्टी को लेके, क्योंकि जब एसी की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस गाड़ी की? छोटी गाड़ियाँ एक्चुअली पहाड़ी पे ज़्यादा सही परफॉर्म करती हैं रेदर देन बड़ी गाड़ियाँ। हाँ, तोड़नी नहीं है तो आप कोई भी ले जाओ गाड़ी, चाहे आप सफारी खराब सड़क पे भगा लो, टूटेगी तो वो भी क्यों। लेकिन 6 वाला होगा तो फिर उसको टाइट, उसको पूरा आ जाएगा, पूरा वो फिर हिल नहीं सकता। ऑल्टो को अगर किसी गाड़ी ने इंडिया में आज तक टक्कर दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ है रेनो क्विड। और मेरे पास आज एक रेनो क्विड है गुरप्रीत जी की। ये मेरे चैनल पे आए हैं। गुरप्रीत जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज ये अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सारी बात करेंगे रेनो क्विड के बारे में, कैसी रही, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लगभग आप 2018 से यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी को, राइट? तो आई गेस 7 साल हो गए हैं। 2018 जनवरी से यूज़ कर रहे हो और 7 साल हो गए हैं। कितनी चला चुके हो इसको आप? 29,000। और ये मॉडल है RXT ऑटोमेटिक AMT वाला। तो अभी मैंने ब्रेक प्रेस कर रखा है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ, पहले मैं ये गलती कर रहा था, मैं एक बार क्लिक करके ही छोड़ दे रहा था। थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखना है तो स्टार्ट हो। एसी की परफॉर्मेंस कैसी रही है इस गाड़ी की? एसी से मुझे कभी तक कोई शिकायत नहीं आई, एक बार भी। अच्छा। और एसी ने एकदम सही काम करा है। मैंने 3-4 पे चला के रखा है, 2 पे चला के रखा है, सब मेरे को एकदम कूल सही करता है ये। अच्छा। एसी का मैंने आज तक कभी कुछ काम नहीं कराया। अच्छा, और कूलिंग भी सही देता है। मतलब जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली के साथ भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ी देर बाद, जैसे अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ी देर बाद करता है, बट कूल कर देता है एकदम। और फिर कम करना पड़ जाता है। पीछे से भी जो लोग मेरे रिश्तेदार पीछे बैठते हैं वो भी कहते हैं कि थोड़ा एसी कम कर दो। ठीक है, मतलब एसी एकदम परफेक्ट है। एसी का कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब कोई नई क्विड ले या पुरानी क्विड ले, एसी की तरफ से उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और मतलब क्योंकि इसमें इंजन 1 लीटर का है, थोड़ी पावर कम है, तो एसी जब आप ऑन करते हो या आप पार्किंग में चढ़ा रहे हो, किसी चढ़ाई पे जा रहे हो, तो लगता है कुछ दिक्कत? नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैं एज ए बेस्ट प्रैक्टिस जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो एसी बंद रखता हूँ। अच्छा। और जब पार्किंग में कभी एकदम स्टीप वाला है उस पे चढ़ाता हूँ तो मैं इसको एसी को बंद कर देता हूँ एज ए बेस्ट प्रैक्टिस। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं थी इस गाड़ी ने कभी, एसी चलते हुए भी मैंने कभी कराया तो चढ़ा सकते हो। हाँ, चढ़ा सकता हूँ। ठीक है। और एक और चीज़, अभी हम गाड़ी चलाएंगे तो पता लग जाएगा कि इसके अंदर मैनुअल मोड नहीं आता है। मैं मैनुअली 1 2 3 नहीं कर सकता हूँ, जैसे मारुति हुंडई के AMTs में आता है। करेक्ट। तो आपको उस चीज़ को लेके क्या कभी प्रॉब्लम लगा, कुछ की दिक्कत हो रही है आपको? हाँ, देखो, वो लोग पहाड़ों के लिए बोलते हैं वो बेसिकली चीज़ ना कि पहाड़ नहीं चढ़ पाएगी। तो अब मैं तो इसको कभी पहाड़ लेके गया नहीं हूँ। लेकिन मैंने ऐसे देखा है लोगों को पहाड़ियों पे भी ले जाते हैं क्विड को। और छोटी गाड़ियाँ एक्चुअली पहाड़ी पे ज़्यादा सही परफॉर्म करती हैं रेदर देन बड़ी गाड़ियाँ। जैसे ऑल्टो चलती है वहाँ पे, ऑल्टो, वैगन-आर या ये जो गाड़ी है ये भी सही चलती हैं पहाड़ियों पे। लेकिन अब मेरे को इसका मैनुअल का और इसका डिफरेंस नहीं पता कि अगर वो मैं ले जाऊँ वो ज़्यादा परफॉर्म सही करेगी या ये करेगी। क्योंकि इसमें क्या है ना, ये डिपेंड करता है कि जो यूज़र है वो गाड़ी कैसे चला रहा है, कितनी रेस दे रहा है वो, कितना थ्रॉटल दे रहा है। हाँ, तो अगर आपको गाड़ी ठीक से चलानी ही नहीं आती तो आप या तो आप गाड़ी को गलत बोल दोगे या फिर आप बोलोगे कि इसका गियर बॉक्स गलत है या इसका ये ऑटोमेटिक है तो इसलिए नहीं चढ़ पा रही। लेकिन उसको जो यूज़र है जो गाड़ी चला रहा है ना, जब उसको आदत हो जाती है चीज़ों की तो वो उसको पता है कि गाड़ी का पहला कब लगने वाला, दूसरा कब लगने वाला। तो अगर मान लो चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो आप रेस ज़्यादा दोगे तो पहले में रखेगा उसे? नहीं, रेस हल्का सा मैं अगर वो छोड़ दूंगा ना, एक्सीलरेटर छोड़ दूंगा मैं, तो वो थोड़ा सा छोड़ते ही वो गियर कम कर देती है। कम कर देती है। अच्छा, पर रेस ज़्यादा दूंगा तो सेकंड पे स्विच कर जाएगा वो, तब कोशिश करेगा। और अगर आप ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है कि अगर आप दूसरे को और तेज मारोगे तो गाड़ी तब रुकती है। अगर आप उसको थोड़ा सा छोड़ दोगे और उसको टाइम दोगे, थोड़ा सा हैंड ब्रेक दबा करके, तो वो एक नीचे ले जाएगा और वो चढ़ जाता है। मतलब जब गियर शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको पता लग जाता है गियर शिफ्ट होने वाला है, आपको रेस छोड़ देनी है। करेक्ट। वो बात बहुत मेन चीज है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी वालों को समझ में नहीं आती। हम इसको फुल ऑटोमेटिक की तरह चलाते हैं, बट AMT में अगर मैं उसको रेस छोड़ दूं तो फिर क्विड सही से चलती है। करेक्ट। ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं। मैं इसको अभी ब्रेक पे से पैर हटा दिया मैंने, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, तो इसमें वो क्रीप फंक्शन नहीं है, राइट?
तो अभी हाँ, मैंने हाँ, तो ये क्रीप चल नहीं मोड रहा, नहीं है इसमें। मुझे रेस देनी पड़ेगी तभी चलेगी। जब तक आप इसको डी पे नहीं करोगे, अच्छा, अभी तो मैंने डी नहीं डी करा पे था। कर दोगे, अभी ब्रेक दबा करके आप डी पे करोगे इसको, हाँ, मैंने ब्रेक दबाया ब्रेक है। दबा करके डी पे करोगे, अब आप ब्रेक भी छोड़ सकते हो। अब मैंने ब्रेक छोड़ दिया, लेकिन गाड़ी अब भी नहीं चल रही है। हाँ, गाड़ी अब भी नहीं चल रही है, इसका मतलब क्रीप मोड नहीं है, नहीं है ना? इसके अंदर, बाद में इंट्रोड्यूस किया था हाँ, इन्होंने। तो अब वो नहीं चल रही है, बिल्कुल भी अब नहीं मैं चलेगी, रेस जब देता तक हूँ। आप रेस नहीं दोगे तब तक चलेगी नहीं। ठीक है, अब मैंने इसमें रेस दी है, तो अब ये सही चल रही है। ठीक है, अब इसने गियर शिफ्ट किया है, मतलब मैंने हल्की सी रेस छोड़ दी थी, पहले से दूसरा किया, तो मुझे मतलब फील हुआ, झटका नहीं लगा, बट वो होता है ना कि इंजन में उससे पता लग जाता है कि हाँ अब इसने गियर को शिफ्ट किया है, तो मुझे वो चीज़ पता लग गई। अब शायद इसने थोड़ा और रेस बढ़ाती, थर्ड किया है, तो अगर मैं इसको आराम से चला रहा हूँ, भगा नहीं रहा हूँ, तो गियर शिफ्टिंग में कोई झटका लग नहीं रहा है मुझे। ठीक है, और इस ब्रेकर पे से उतारते हैं, देखते हैं इसको। यहीं से मैं यू टर्न ले लेता हूँ एक। गुरप्रीत जी, एक चीज़ और बताओ मुझे कि सस्पेंशन के बारे में आपका कैसा रिव्यू रहा है? आप इसे गाड़ी को आपने हाईवे पे भी चलाया होगा, लोकल में भी चलाया होगा, सड़कें जब ख़राब हैं तो सस्पेंशन कैसा परफॉर्म करती है? आपको अंदर अनसेटल करती है या क्या है, मतलब बेसिकली? मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। अच्छा। इन चीज़ों से, क्योंकि मैं थोड़ी भगा करके चलाता नहीं गाड़ी, अच्छा। और जब मुझे खाली सड़क मिलती है तभी मैं भगाता हूँ। हाँ। और अगर ख़राब सड़क है तो मैं उस पर भगाता ही नहीं। भगाते ही नहीं हो। तो मुझे, क्योंकि चीज़ें अपनी हैं जो ठीक ठाक रखनी होती हैं हर रखनी है, चीज़ को, आपको अपनी गाड़ी अब मैं- तोड़नी हाँ, नहीं है। तोड़नी नहीं है। तो आप कोई भी ले जाओ गाड़ी, चाहे आप सफारी खराब सड़क पे भगा लो, टूटेगी तो वो भी, क्यों जी? हाँ, ये तो बिल्कुल आपने एक नंबर की बात कही है। तो भगाना तो नहीं होता, और सड़क अगर खराब है तो बिल्कुल भी भगाना नहीं है। हाँ। जैसे अपनी नोएडा की सड़कें कुछ एकदम टूटी फूटी हैं आजकल बारिश के बाद, तो हाँ। बिल्कुल भी मैं भगाता नहीं हूँ गाड़ी को उस पे। हाँ। और खड्डे में चली जाती कभी कभार, जैसे खड्डे में जो बीच में टूटी हुई सड़क आती है और एकदम से एक टायर उसमें घुस जाता है, तो फिर आ जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ जर्क एकदम से महसूस हल्का सा होता है, वो हर गाड़ी में होता है। वो हर गाड़ी में होता है, बट अब कुछ गाड़ियों में ऐसे मतलब खड़खड़ की आवाज आती है, उस तरह का कुछ नहीं होता, बट आप उस लेवल पे जाने ही नहीं देते हो, आप गाड़ी को चलाते ही बहुत प्यार से हो। हाँ, प्यार से चलाता हूँ, कोई उसमें ऐसे तेज भगाने वाली बात है नहीं। अब जैसे अगर ये सड़क खाली है तो इसमें तेज भगा लेता हूँ, 100 पे भी चल जाती है, 100 पे भी भगाता हूँ। 100 पे भी चलाई है? 100 पे भी चलाई है, यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 पे भी भागती है। अच्छा। बहुत बार यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 पे चलाई है। अच्छा, तो मतलब 100 तक स्टेबल रहती है कार? हाँ, स्टेबल रहती है, 100 तक स्टेबल रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे बट ऊपर 100 से ऊपर मैं भगाने की कोशिश भी नहीं करता। कोशिश भी नहीं करते, और चलानी भी नहीं चाहिए, मतलब ये उस सेगमेंट की कार है भी नहीं। तो अब स्पीड की बात हो ही रही है, तो आप मुझे वो भी बता दो, सेफ्टी का भी बता दो। मतलब क्विड को बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिली नहीं है, 1 स्टार या 0 स्टार ही मिलते रहे क्रैश टेस्ट में, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है गाड़ी की सेफ्टी को लेके और क्विड की सेफ्टी को लेके? क्योंकि जब आदमी लेने जाता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि ये तो बिल्कुल ही डब्बा है, सेफ नहीं है कार। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? नहीं, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें थी नहीं। अच्छा। तो सेफ्टी 2017 में जब ली थी मैंने दिसंबर अच्छा, में, तो आपको एक उस टाइम पे कन्वीनियंट सिटी कार हाँ, चाहिए। मुझे कन्वीनियंट चाहिए थी, और मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी। हाँ, और मुझे अच्छा, पहली कार थी पहली कार है मेरी। ओके। तो अब जैसे इसमें क्या है कि ना गियर है ना कुछ है, तो मैंने जब मैंने सीख रखी थी हालांकि, हाँ। लेकिन मेरी पहली गाड़ी थी, मैं ये सब चीज़ें सोचता नहीं था कि सेफ्टी ये सब। तो मैंने जो मुझे पसंद आई चलाने में, हाँ। जो मुझे ईजी लगी, वो मैंने खरीद ली। तो ईज के मामले में तो इसको पूरे नंबर है, पूरे नंबर क्योंकि है, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा मुझे। हाँ, आप अपना एक हाथ जेब में रख सकते हो और एक अपनी टांग जो है लेफ्ट में जो सपोर्ट डाली हुई है वहाँ पे रख सकते हो। आपको एक उंगली से चलानी है। हाँ। और एक राइट पैर से चलानी राइट पैर से चलानी। तो मैं मतलब स्टीयरिंग भी इतना लाइट है कि मैं इस नॉब से ही चला रहा हूँ। हाँ, जो स्टीयरिंग नॉब है, और कुछ मुझे यूज़ ही नहीं करना पड़ रहा है। और बड़े मतलब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, खाली हो गया बिल्कुल। और दूसरी बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे फील हो रही है, कोई भी ऑटोमेटिक कार भी मैं चलाता हूँ, जैसे मेरे पास भी एक ऑटोमेटिक वेन्यू है, तो यहाँ पे गियर लीवर रहता है, मैनुअल मोड में करना है या कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मतलब अब आपने फील देने के लिए यहाँ पे बोतल रखी हुई है, अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल खाली है सब कुछ। ठीक है, तो ये इतना बढ़िया नॉब दिया हुआ है ना, मतलब अगर किसी को कन्वीनियंस चाहिए, माइलेज चाहिए और सिटी फ्रेंडली कार चाहिए, तो आई थिंक इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है। मारुति ऑल्टो K10 भी आपको दे देगी ये सब कुछ, लेकिन थोड़ा स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ है वहाँ पे भी आपको गियर लीवर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे
फील गुड फैक्टर बहुत ज़्यादा है रेनो क्विड के अंदर, ये मैं महसूस कर पा रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं इसमें देख पा रहा हूँ, जो आप मुझे बताइए कि अभी जब मैं इसे ब्रेकर पे जाता हूँ, इसकी स्पीड स्लो करता हूँ, तो डाउन शिफ्ट में थोड़ा झटका लगता है। हाँ, वो एक बहुत ही माइनर सा आपको जर्क महसूस होगा। तो इसके लिए भी कोई स्वीट स्पॉट है क्या, जो मैं अभी मतलब प्रैक्टिस नहीं है इस गाड़ी को चलाने की, तो मैं उसे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ? वो भी जब प्रैक्टिस हो जाती है गाड़ी चलाने की, हाँ, तो आपको खुद फील आने लग जाएगा कि अभी ये हल्का सा जर्क आने वाला है, या उसको बचाना है तो मैं डिसेलरेशन उस तरह से करूँ कि वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। करेक्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन उस चीज से भी, अब जैसे मैंने आपको जो चीज बताई कि मेरे को एक कन्वीनियंट गाड़ी चाहिए थी, और एक इजी ड्राइव चाहिए थी, तो मैंने ये चीज़ें ज़्यादा सोची नहीं उस टाइम पे। बट डिसीजन आपको अब आज के दिन क्या लगता है, 7 साल गाड़ी चलाने के बाद क्या डिसीजन? नहीं, ये मेरी बेस्ट फर्स्ट गाड़ी है। अच्छा, बेस्ट फर्स्ट गाड़ी है। हाँ, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट थी। हाँ, अब मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि अगर मैंने कोई सेलेरियो ली होती या वैगनआर ली होती तो वो ज़्यादा बेटर होती क्या, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने वो अगर सेलेरियो ली होती या वैगनआर फर्स्ट ली होती, तब मुझे उतना ही फीलिंग देती शायद जितना इसने दी है। ऐसा कुछ फर्क नहीं लगता मुझे। पर आप मतलब आपको कोई समस्या नहीं आई, या आपके कोई खराब मेमोरीज नहीं रही इसके साथ? खराब मेमोरीज नहीं रही। हाँ, एक बार क्या हुआ था कि बैटरी का इशू आ गया था। अच्छा, सड़क तो पे किसी भी गाड़ी में आ सकता है। करेक्ट। एक बार ये बहुत ही जून जुलाई की बात है, मई जून की बात है, तो मैं कहीं जा रहा था, तो गर्म बहुत हो गई थी गाड़ी। ओके। तो वो शायद मेरे कूलेंट कम पड़ गया था गाड़ी में। तो कूलेंट कम था, इस वजह से गर्म ज्यादा हो गई थी और बंद पड़ गई थी। अच्छा, तो वो भी किसी की गाड़ी के साथ में हो सकता है। हाँ, बट वो कूलेंट कम क्यों हुआ? सर्विस टाइम से नहीं हुई थी, या शायद वो सूख गया था, या सर्विस तो मैंने टाइम से कराई थी, लेकिन हो सकता है वो शायद लीक कर गया होगा कहीं से। हाँ, राइट। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी ये दिक्कत आई। और ये मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों को भी ये दिक्कत आई है, बट ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है तभी वो चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। बट आपने उस टाइम पे क्या किया, गाड़ी को बंद करके रोक के साइड? हाँ, बंद करके रोक दिया, साइड लगा दिया। फिर थोड़ी बंद रही गाड़ी मेरी, मैंने बंद करके थोड़ी देर रखी उसको, और थोड़ा ठंडा होने दिया, फिर चल गई थी, अपने आप चल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं सीधे इसको ले गया सर्विस वाले के पास, कूलेंट डलवा लिया, तो ठीक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। अभी मैंने इसको खड्डों में से निकाला है, और प्यार से निकाला है, लेकिन बड़े आराम से निकली है। कि मुझे ना तो ठंड की साउंड आई या कुछ आया। और एक ये बात मुझे आपकी बड़ी पसंद आई, मतलब जेन्युइनली पसंद आई, कि यार अपनी चीज़ है, ऐसे तो तोड़ के चलानी है, भगा के चलानी है, तो कितनी चला लो, मेरे को गाड़ी की टेस्टिंग नहीं करनी। ऐसे तो देखो, आप अगर थार भी खड्डों में ले जा करके तेज चलाओगे तो उसके भी पुर्जे हिलेंगे ही, और उसकी भी सस्पेंशन जल्दी रिप्लेसमेंट मांगेगी। अपनी गाड़ी है, प्यार से चलाओगे तो अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी। और आपकी गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि कितने प्यार से इस गाड़ी को आपने रखा हुआ है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, माइलेज के बारे में आपका इसका कैसा फीडबैक रहा है? अभी मैं देख रहा हूँ इसकी 15.6 की माइलेज दिखा रही है MID में। तो अभी आजकल जो है वो क्योंकि गर्मियां हैं, तो ये AC के साथ जो है थोड़ा कम देती है। ये जब मैं इसको सर्दियों में चलाता हूँ, 6 महीने ये मेरी गाड़ी जो है मेरे को 19-20 का एवरेज देती है। अच्छा, 6 महीने। अच्छा। और 6 महीने जब मैं AC चला के रखता हूँ, तो मेरे को ये 15 का एवरेज देती है। एवरेज 15 का है, मतलब आप हाँ, अभी 15.6 दिखा रहा है। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 15.6 दिखा रहा है। हाँ, राइट। और जब सर्दियां होती हैं तो 19-20। और ये सब आप सिटी का बता रहे हो, मतलब मिक्स सिटी का बता रहा हूँ। हाँ, मिक्स समझ लो। कभी कभी मैं हाईवे पे जाता हूँ, जैसे दिल्ली गुड़गांव जाता हूँ, लेकिन कम ही हुआ। मेजर आपका जो यूजेज है वो सिटी का ही रहता है, और सिटी के हिसाब से आपको ट्रैफिक के हिसाब से ऑटोमेटिक भी और माइलेज भी इतना बढ़िया मिल रहा है आपको, तो ओवरऑल आप संतुष्ट हो इसमें। और आपकी ऑन एन एवरेज सर्विस कॉस्ट कितनी रही है इसमें हर साल जो आप करवाते हो इसकी सर्विस कॉस्ट? जो है वो शुरू के सालों में तो 0 थी, शुरू के। हाँ, वो तो जो फ्री सर्विस कॉस्ट होती है 1-2 साल तक। और उसके बाद एक दो बार 2-2 हज़ार की लगे थे। अच्छा, तो 1-2 बार 2-2 हज़ार लगे थे। उसके बाद इन्होंने मेरे से 8,000 लिए थे। अच्छा, जो मेन सर्विस होगी जिसमें सब कुछ चेंज। हाँ, 8,000। और फिर उसके बाद एक बार और फिर 8,000। तो तब जब सब कुछ खत्म हो गया था 3 साल बाद, फिर मेरे ख्याल से इन्होंने इनका कुछ रेनो का इजी केयर प्रोग्राम आता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि ये 2 साल का मेंटेनेंस का 1+1 करके देते हैं। हाँ। तो इजी केयर में ये थोड़ा उसमें बेनिफिट हो जाता है। इजी केयर ले लो प्रोग्राम अगर। तो आपने ले रखा? मैंने इजी केयर ले लिया था, तो मेरा 2 साल का 12,000 में हो गया था। अच्छा, 6,000 लगे थे, मतलब 2 साल में, लास्ट के 2 साल में।
और एक बार आपने बताया था कि सर्विस कॉस्ट आपकी इधर से ले लें, राइट से, इधर से। ठीक है। यू टर्न ले लें या सीधा चलना है? यू टर्न। ठीक है। तो एक बार आपने बताया था कि इसकी सर्विस कॉस्ट जो है ज़्यादा भी आई थी, करीब 22,000 के करीब लगे थे, राइट? हाँ, उस टाइम क्या हुआ था, 2022 में शायद मई में इसका जो है एक्चुएटर मोटर, हाँ, एक्चुएटर मोटर में कुछ इशू आया था। अच्छा, जो AMT जिससे गियर शिफ्ट होता है। हाँ, जिससे गियर शिफ्ट होता है, तो उस अच्छा। एक्चुएटर मोटर में कुछ इशू आया था। तो उन्होंने कहा था कि एक्चुएटर मोटर चेंज होगी, तो वो मेरे ख्याल 20,000 की, थोड़ी मेरे ख्याल से 19-20 हज़ार के करीब उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा। बाकी थोड़ा और इन्होंने टोटल बिल 21,000 22,000। तो वो वारंटी में कवर नहीं हुआ वो, क्योंकि वो मैं अभी हुआ ना रिसेंटली। अच्छा, तो वारंटी तो खत्म हो चुकी थी। ठीक है। और वो इशू आया क्यों, क्या इन्होंने बताया कि क्यों खराब हुए थे एक्चुएटर्स? क्या ये तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। अच्छा। इसका कोई उन्होंने, तो मतलब बेसिकली मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि AMT में यही चीज़ मेंटेनेंस होती है। आपका जब मैनुअल कार चलाते हो तो गियर बॉक्स में क्या ख़राब होता है? आपका क्लच ख़राब होता है, क्लच प्लेट चेंज करवाते हो आप, ठीक है। गियर बॉक्स ख़राब नहीं होता है, अगर कोई किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो ही उसका गियर बॉक्स ख़राब होता है, अदरवाइज़ मैनुअल गियर बॉक्स सही चलते हैं अगर प्रॉपर क्लच दबा के आप यूज़ करते हो। AMT में क्योंकि आप मैनुअली गियर चेंज नहीं कर रहे हो, पीछे एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, एक्चुएटर मोटर्स गियर चेंज कर रही हैं, तो वही ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। या आप थोड़ा क्लच स्लिपेज ज़्यादा कर रहे हो इंक्लाइन वगैरह पे, तो आपकी क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है। तो इसके अंदर जैसा गुरप्रीत जी ने बताया कि इनके एक्चुएटर्स ख़राब हुए, उसका खर्चा है। लेकिन क्योंकि AMT गियर बॉक्स है, ये कोई हैवी DCT गियर बॉक्स नहीं है, CVT गियर बॉक्स नहीं है, अगर वो ख़राब होते हैं तो खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन AMT था तो इसलिए 20-22 हज़ार में इनका टोटल काम हो गया। और आई थिंक उसमें आपने सर्विस भी करवाई थी। हाँ, सर्विस भी हो गई और एक दो चीज़ें और छोटी मोटी करी थी उन्होंने, वो मुझे याद नहीं है। हमारी हाँ, चेंज हो गई उसमें। change तो हो गई। ओवरऑल बढ़िया रहा, मतलब आपका एक्सपीरियंस। कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं कराया ज़्यादा। उस ठीक टाइम है। पे मुझे वो 21,000 भी बड़ा लग रहा था, मतलब। हाँ। लेकिन मुझे दोस्तों का जब सुनने में आता है कि 50,000 लग गए, लाख रुपए लग गए, तो मुझे लगता है कि चल मेरा खर्चा तो बहुत ही कम था। हाँ, तो उस हिसाब से तो सही है, मतलब इससे कम में ऑटोमेटिक गाड़ी की रिपेयर और तो क्या ही हो सकती है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अब आपने इस गाड़ी को बेचने का प्लान क्यों बना लिया है? आप इसे क्यों बेचना चाहते हो? अभी तो बेचने का मेरे को प्लान था कि मुझे बस ये थोड़ा, मैं बोर हो गया बस। अच्छा, अब बोर हो बस, गए और और कोई वक्त रीजन भी नहीं हो है। गया हाँ, बहुत। और कोई रीजन नहीं पर है। गाड़ी परफेक्ट चल रही है, आप गाड़ी से गाड़ी संतुष्ट हो? बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, बस बोर हो गया। और थोड़ा देखना चाहता हूँ कि और गाड़ियाँ कैसे चलती हैं अब, क्योंकि अब जैसे मुझे फ़र्क भी नहीं पता ना कि दूसरी गाड़ी अच्छी है या बुरी है, कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मेरी फर्स्ट गाड़ी है। तो अब 7 साल हो गए, मुझे लगता है काफ़ी चला ली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जैसे गाड़ी, मोबाइल टाइम पे निकाल भी देने चाहिए। मतलब 7 साल हो गए, बहुत हो गया, हाँ। तब निकाल भी देने चाहिए। तो एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, अब मैंने गाड़ी को रोक दिया है, ठीक है। अब मैंने ब्रेक दबा के इसे न्यूट्रल कर दिया। हाँ, तो हाँ। एक तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी मैं न्यूट्रल से ड्राइव से न्यूट्रल या रिवर्स पे जाऊं तो ब्रेक मेरे प्लेस होने चाहिए। करेक्ट। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ब्रेक का मतलब ही क्लच है। आप या अगर आप गियर चेंज कर रहे हैं तो ब्रेक दबा होगा, यानी कि आपका क्लच प्रेस होगा, तभी आपको गियर चेंज करना है, वरना आपका ये AMT खराब हो जाएगा। मतलब वियर एंड टियर बढ़ता जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है। अब मैंने इसको न्यूट्रल में कर दिया। अब एक बार इसको रिवर्स भी करके देख लेते हैं। तो मैंने ब्रेक दबा के रिवर्स कर दिया है। और अब एक बार गाड़ी को, अब ये चल नहीं रही है क्योंकि इसमें क्रीप फंक्शन नहीं है, बाद वाले इम्प्रूव वर्जन में आया था। तो मैंने रेस दी तो चल पड़ी। तो क्रीप फंक्शन वैसे होता है तो ट्रैफिक में थोड़ा आसान हो जाता है, अच्छा रहता है। लेकिन नहीं है तो भी मुझे इसमें कोई समस्या नहीं लगी। मैंने फिर से ब्रेक दबाया और इसको न्यूट्रल में कर दिया और बड़े आराम से गाड़ी हो गई। अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई गियर नॉब ही नहीं है। मैं ऑटोमेटिक कार भी चलाता हूँ तो उसमें गियर लीवर होता है, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव वो सब करता हूँ। इसमें वो सब तामझाम है ही नहीं। न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक लगाओ और आपकी गाड़ी हो गई। अब इसको हम कर देते हैं बंद। अब एक बार इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में ये है इसका इंटीरियर। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ बैठ के। ऐसा इसका कुछ डैशबोर्ड दिखता है क्योंकि RXT मॉडल है तो यहाँ पे हमें प्रॉपर टच स्क्रीन मिल जाता है। और अभी वाली RXT में तो हमें यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। और ये जो इसका स्पीडोमीटर है ये बड़ा ही कमाल का है, डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो ये भी एक बड़ी नई चीज़ थी जो ऑल्टो में नहीं आती थी, यहाँ पे आती थी। एक बार मैं आपको चाबी लगा के भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। क्लस्टर को ऑन करके देखते हैं। हमने क्लस्टर को ऑन कर दिया, यहाँ पे इसमें रेनो लिखा आ गया, ठीक है। और गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं।
ये स्टार्ट हो गई। तो अभी यहाँ पे कैमरे में क्योंकि एलईडी लाइट्स हैं, इसका सारा मीटर एलईडी है, तो आपको डिस्प्ले से ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, बट मुझे ब्लिंक करता हुआ नहीं दिख रहा है। गाड़ी को बंद कर देते हैं। और ये आपने लगा रखा है स्टीयरिंग पे? लगाया था इजीनेस के लिए। अच्छा, तो कितने का लगाया था ये? 300 का बाहर हाँ, से बट किसी भी शॉप से लगवा सकते हो। अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बट ज़्यादा इसका ख़राब नहीं हुआ। हाँ, ये तो मैंने क्वालिटी अच्छी दी थी जान के। हाँ, क्वालिटी। और ये जो है इस इवेंट्स के ऊपर ये भी बाहर से लगवाए हुए हैं? ये नहीं, ये लगे लगाए थे। मेरा थोड़ा ख़राब हो गया ये, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। पहले मैं यहाँ पे माउंटर लगा रखा था मैंने, वो जो फ़ोन माउंट होता है ना, तो उसकी वजह से ये थोड़े मेरे ख़राब हो गए। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे भी हमें स्टोरेज मिलती है इसके अंदर, और नीचे भी ग्लव बॉक्स के अंदर स्टोरेज मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और यूनिक चीज़ है। रेनो वाले सभी गाड़ियों में देते हैं, आई गेस ट्राइबर में भी देते हैं, राइट? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है मोबाइल रखने के लिए। और जैसे ये बोतल है, हाँ, तो ये बोतल रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसके अंदर आ जाएगी। इतना ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और अगर मैं डोर पॉकेट में बात करूं तो ये 1 लीटर की बोतल है, हाँ, राइट? 1 लीटर। तो 1 लीटर की बोतल अच्छे से आ गई है, और यहाँ पे भी स्पेस रह गया, काफ़ी कुछ रख सकते हो। तो मतलब स्टोरेज के मामले में कोई कमी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो। तो बड़ी अच्छी स्टोरेज दी है। और ये जो सेंटर कंसोल है, सेंटर में भी एक पॉकेट यहाँ पर दी हुई है, एक पॉकेट यहाँ पर दी हुई है। तो काफ़ी, अब मैं यही बोतल आपको यहाँ रख के दिखा देता हूँ। तो अच्छी खासी स्टोरेज है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स, या इसे बोल सकते हो आप, यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह दी हुई है। और सबसे यूनिक चीज़, द हाईलाइट ऑफ दिस कार इज़ दिस नॉब। ये जो AMT का नॉब है, मतलब कोई गियर बॉक्स है ही नहीं यहाँ पे, गियर लीवर है ही नहीं। ये गियर लीवर वाली जगह ही है जो ऐसे खाली पड़ी है। और सिंपली आपको वॉल्यूम कंट्रोल की तरह R, N और D करना है। ये इतनी बढ़िया चीज़ है जो इस गाड़ी में कन्वीनियंस ऐड करती है। मैनुअल मोड नहीं आता है इसमें, उस पर बाद में बात करेंगे जब हम इंजन पे आएंगे। अभी आगे चलते हैं। इसके अंदर वाइपर के जो कंट्रोल्स हैं वो हमें लेफ़्ट साइड में मिलते हैं, राइट में उसके लाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। ये मेरे AC वेंट्स हैं, ये मेरी चाबी है, चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर लॉक अनलॉक का बटन आता है, स्टैंडर्ड ये वाली की दी हुई है इसमें। और ये इसका IRVM है। जो IRVM है इसके अंदर डे नाइट वाला IRVM नहीं आता है, बट अब वाली जो क्विड आ रही है उसके अंदर वो आ गया है। और ये क्या लगा हुआ है, एक्सेसरी लगी हुई है, क्या चीज़? नहीं, ये जो मैंने उन्हीं से लगवाया था। हाँ। बैक रिवर्स का जो सेंसर होता है, अच्छा, वही है। ये उन्होंने ही लगा के दिया था मुझे। अच्छा, एज एन एक्सेसरी उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दी थी। तो इसमें डिस्टेंस वो दिख जाता है? हाँ, डिस्टेंस दिखता है, डॉट 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 करके दिख जाता है। ओके। और ये कैबिन लैंप है आपका। और यहाँ पर इसका जो म्यूज़िक सिस्टम में ब्लूटूथ है, उसका ब्लूटूथ का ऑडियो माइक दिया हुआ है। ये आपके सन ब्लाइंड नहीं, इनको क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, सनशेड्स। और ये इसका साइड का दरवाज़ा है, ये डोर हैंडल है, ये पॉकेट है इसके अंदर, ठीक है। और जो इसके साइड के जो मिरर्स हैं, उन मिरर्स में एक थोड़ी अजीब चीज़ है कि इसके अंदर कोई इंटरनल एडजस्टमेंट नहीं है। आपको शीशा खोल के इस मिरर को ऐसे मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। पीछे आ जाते हैं। तो पीछे की सीट में स्पेस अच्छा खासा है, ऑल्टो से डेफिनेटली ज़्यादा स्पेस है। और ऐसी इसकी इंटीरियर की लुक है। ये मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ। लेकिन ये गुरप्रीत जी, सीट कवर बढ़िया लग रहे हैं। ये आपने कहाँ से लगवाए हैं? और मैं देख पा रहा हूँ कि ये रेक्सिन वाले नहीं है, कपड़े वाले हैं। तो ज़रा इनके बारे में बताओ। ये मैंने बाहर से ही लगवाए थे, और रेक्सिन के मैंने इसलिए नहीं लगवाए थे क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है। हाँ, तो मेरी बाहर खड़ी रहती थी पहले गाड़ी, तो गर्म बहुत हो जाती थी, तो मैंने कपड़े के डलवाए थे। ब्लैक कलर के रेक्सिन के डलवाता तो बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी हो जाती है, फिर AC की कूलिंग भी कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कपड़े के बड़े सही रहते हैं, गर्म भी नहीं रहते। गर्मी में बाहर खड़ी रहती है गाड़ी, गर्म नहीं होते कवर। और ये सीट्स ठंडी रहती हैं, नॉर्मल रहती है, ठंडी रहती हैं। और तो मतलब गाड़ी की कूलिंग भी अच्छी होती है। और एकदम से गर्मी में बैठो तो बैठ भी सकते हैं जाके। हाँ, सही है। तो और ये इसका सफाई का क्या करते हो? जैसे अभी ये थोड़े गंदे हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है। मतलब जिस हिसाब से आपकी गाड़ी पुरानी है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे साफ रखे हुए हैं आप। तो इसको बस नॉर्मल ड्राई क्लीन कराता हूँ मैं। अच्छा, कभी कभार मैं 2 महीने में ड्राई क्लीन करा लेता हूँ इसको मैं। तो वो ऐसे चढ़े में ड्राई क्लीन करते हो? चढ़े में ही कर देता है वो। थोड़ा उसका रब करता है वो, थोड़ा सॉल्यूशन कुछ रब करता है वो। ओके। पहले सूखा वैक्यूम मारता है, अच्छा, फिर सॉल्यूशन रब करता है, फिर उसको वैक्यूम मार देता है। तो उसके हिसाब से तो मतलब सही है। 7 साल पुरानी गाड़ी और अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि कपड़े के कवर से तो गंदे लग रहे हैं। तो मुझे बड़ा ही सही लग रहा है।
और आपका जो रूफ लाइनर है ये भी काफ़ी क्लीन है और बहुत मतलब मैं सीरियसली बोलूँगा कि बहुत अच्छी और वेल मेंटेन्ड कार है, बड़ी क्लीन कार लग रही है, मतलब लग नहीं रहा है कि 7 साल पुरानी है। एक तो शीशा खोल के मैं गाड़ी ना कम चलाता हूँ बहुत। अच्छा। तो शीशा खोल के गाड़ी चलाओ तो बहुत मिट्टी धूल अंदर चली जाती है। हाँ। तो इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ शीशा खोल के। मैं या तो एसी, गर्मी रहेगी तो एसी ऑन करके ही गाड़ी चलती है थोड़ा एक नंबर पे। करेक्ट। अदरवाइज ठंड में तो एसी इसका शीशा खोलने का मतलब नहीं है। खोलने का मतलब ही नहीं है, बट इंडिया में तो लोगों को सनरूफ चाहिए। सनरूफ चाहिए लेकिन खोलने की जगह है खोलने नहीं की जगह है नहीं। सही बात है। तो अब एक बार इसकी स्पेस चेक कर लेते हैं। तो गुरप्रीत जी, एक तो सबसे पहले ये बता दो आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है सर 5'10". 5'10", ठीक है। तो 5'10" में आप ये सीट जो है आपके हिसाब से एडजस्टेड है अभी? हाँ, अभी थोड़ी मैंने पीछे ज़्यादा कर रखी है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट सा कर लो इसे। अब ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल नेचुरल कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है, ठीक ये है? मेरी ठीक है। हाँ, ठीक है। कभी कभार मेरे को क्योंकि पीठ में दर्द रहता है कभी कभार, तो मैं इसको सीधा ज़्यादा कर लेता हूँ, ऐसे सीधा ज़्यादा कर लेते हो, बट तो अब ऐसे नॉर्मल चलाता हूँ मैं नॉर्मली। हाँ। कभी कभी रिलैक्स होकर चलाना होता है तो मैं थोड़ा इसको ज़्यादा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो हाइट ज़्यादा है तो सब कुछ दिखता है आराम से। कईयों को हाइट छोटी होती तो ज़्यादा आगे होकर के देखना पड़ता है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर चला लेता हूँ ऐसे। अदरवाइज स्ट्रेट होकर के ऐसे, इतनी ये मेरी नॉर्मल पोजीशन, एवरेज यही रहता है। यही रहता है। बट जो आपका हाँ, तो पीछे वाला बैक रेस्ट आप एडजस्ट करते हो, लेकिन जो आपकी ये आगे की तरफ इतना ही रहता है, मतलब सीट जो नीचे वाला फ्लोर है आपका, ये आप इसी पोजीशन पे रखते हो? हाँ, ये इसी पोजीशन पे रहता है। कभी कभार मैं पीछे भी कर लेता हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूँ थोड़ा बहुत चेंज, लेकिन एवरेज जो है मोस्टली इसी पोजीशन में चलती है गाड़ी। ठीक है। तो इस पोजीशन में मेरी हाइट जो है 5'8" है। एक बार मैं बैठ के देखता हूँ कि इसमें कितना स्पेस बचता है यहाँ पर। तो ये मैं आ गया हूँ अंदर, और अगर मैं देखूँ तो अभी आपने इसे रिलैक्स पोजीशन में सेट किया हुआ है और मैं आराम से बैठ गया हूँ, और मेरे पास लेग रूम है, मतलब इतना सा लेग रूम भी बचा हुआ है, और सीट में फैब्रिक है, तो मतलब मैं और खुल के बैठूं तो मैं ऐसे बैठ सकता हूं। अभी आप देख सकते हो कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गया मैं अगर, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसे नहीं बैठूंगा। अगर मैं ऐसे बैठ के ट्रैवल कर रहा हूं, इस पोजीशन में बैठ के ट्रैवल कर रहा हूं, तो इतना मेरे पास जो है वो नी रूम बच जाएगा यहाँ पर। और ये पीछे इसके विंडो, पावर विंडो के स्विचेस हैं। तो अब मेरी 5'8" की हाइट है, तो इतनी जगह बचती है। और एक बार गुरप्रीत जी, मैं आपको बोलूँगा कि आप भी बैठ के दिखाओ पीछे। 5'10" के पीछे 5'10" वाला बंदा अगर बैठता है तो कितनी जगह बचेगी? तो मतलब आप पूरे बैठ पा रहे हो? पूरे आ गया हूँ। और अभी ये क्योंकि फैब्रिक है तो दिख रहा है। हाँ, मतलब जगह है, अभी भी है कि मतलब 6 तक का बंदा बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 6 वाले को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, हाँ। मतलब या तो ये कि आगे चलाने वाला मेरे 5'10" वाला ही मैक्सिमम आ पाएगा ठीक से, मतलब 5'10" आ पाएगा। आपका हेडरूम भी मतलब इसमें अभी है आपका हेडरूम, लेकिन 6 वाला होगा तो फिर उसको टाइट, उसको पूरा आ जाएगा, पूरा वो फिर हिल नहीं सकता। सही बात है। तो गुरप्रीत जी, आपकी गाड़ी कहीं से लगी भी हुई है, ऑब्वियसली 7 साल हुए हैं तो थोड़ी बहुत ठुकी भी हुई होगी। तो ये जैसे स्क्रैच लगा हुआ है, तो आपका बम्पर ओरिजिनल है ये? हाँ, ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। कोई मैंने लेने के बाद भी कोई मॉडिफिकेशन कराई नहीं, कभी भी नहीं कराई। और मतलब एकदम कोरी गाड़ी पड़ी हुई है। बस एक मैंने आपको दिखाया था सीट कवर्स, हाँ, सीट कवर्स डलवाए थे। और एक जो उन्होंने मेरे को पार्किंग वो जो लगा के दिया था, रिवर्स वाला सेंसर जो होता है। और इसको पीछे वाले खोलना, ये दिखा देता हूँ मैं। ये पावर विंडो जो आप बोल रहे हैं, हाँ, ये लगा के दी थी उन्होंने, और एक रिवर्स वाले सेंसर्स लगा के दिए थे। एक मैंने सीट कवर डलवाया, इसके अलावा एक चीज़ नहीं लगवाई मैंने इसमें। तो उस वक्त तक सेंसर्स आते नहीं थे इसमें, ये एक्सेसरी का पार्ट है। हाँ, ठीक है। अब सेंसर्स वो हो गए हैं कि 2018 के बाद से शायद मैंडेटरी हो गए हैं, हर गाड़ी में आते ही हैं सेंसर। तो ये मतलब आपकी गाड़ी में बम्पर सारे ओरिजिनल हैं, कभी ऐसा नहीं वैसे का वैसा ही है, सब कुछ वही ओरिजिनल चीज़ है। एक ये अच्छा, आपने कुछ चेंज नहीं करवाया? कुछ नहीं चेंज करवाया। ठीक है। एक ये जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एंटीना टूटा हुआ है। हाँ, ये जहाँ पे मैं पहले रहता था वहाँ डॉग्स जो हैं वो ऊपर चढ़ जाते थे, तो वो चबाते थे इसको थोड़ा। तो बहुत टाइम से टूटा हुआ है? टूटा नहीं हुआ, ये चलता है। मतलब इसमें ये जो यहाँ पे एक एंटीना लगता है वो मैंने उतारा हुआ है। ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, चबाया हुआ है ये। हाँ, ये इसमें वॉशल है, मतलब चढ़ जाता है, अंदर चल जाता है। और ये बाहर से ऐसे चबाया हुआ है कुत्तों ने? हाँ, चबाया हुआ है वो। हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैंने इसका जो ये वाइपर है, बस ये चेंज कराया था। तो ये तो टाइमली करवाना ही पड़ता है, कंज्यूमेबल की तरह काम करता है। ये थोड़ा सा बम्पर आपका यहाँ से हल्का सा निकला हुआ है, हल्का सा स्क्रैच है, बट वैसे पूरी गाड़ी जो है वो स्टॉक है। आपने इसमें कुछ भी अलग से, मतलब कहीं मेजर डैमेज नहीं हो रखा है, एकदम बढ़िया वेल मेंटेन्ड गाड़ी है।